हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 17वें अध्याय की कथा के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। श्री गणेश जी को प्रणाम करते हुए तथा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी तथा संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु जी, ज्ञान प्रदान करने वाले सरस्वती माता, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा कहते हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म्य 17वां अध्याय प्रारंभ। नारद जी बोले, हे कृपा के सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त उस राजा दर्दनवा का क्या हुआ सो मुझसे कहिए, जिसके सुनने से पापों का नाश कहा गया। नारायण जी बोले, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्य युक्त तथा सुनने की इच्छा रखने वाला राजा दर्दनवा वाल्मीकि ऋषि से फिर बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, इस तरह स्त्री के मुख से शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा ने धैर्य धारण कर हरि भगवान में चित्त को लगाता हुआ दीर्घ श्वास लेकर, दीन मूर्ख सुदेव शर्मा, जो होने वाला है वह होगा, यह मन में निश्चय कर पुष्प समिधा आदि के लिए वन को गया। इस प्रकार करते करते सुदेश शर्मा का कितना ही समय व्यतीत हुआ। बाद में किसी दिन समीधा कुछ फल पुष्प आदि के लेने के लिए वन को गया। वहां जाकर सुदेव शर्मा मन से ही हरि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका लड़का शुकदेव अपने मित्रों के साथ बावली को गया। बावली में प्रवेश कर समवयस्क मित्रों के साथ जल यंत्रों से जल फेंकता हुआ बार बार हंसता हुआ खेलने लगा। गर्मी की ऋतु में बार बार जल में खेलता हुआ हर्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह प्रेम में मग्न सब बालकों से खेल करते हुए अथाह में जल में खड़ा हुआ। और वह शुकदेव बालक मित्र बालकों से पीड़ित होकर मित्र वर्ग के भय से भागने की इच्छा करता हुआ और भाग्य से प्रेरित तो अपने श्वास को रोककर अपने मित्रों को छलने की इच्छा से अथाह जल में गोता लगाया, किंतु उस जल में व्याकुल होकर उससे बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ सहसा उस अथाह जल में बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। जल से निकलते हुए बालक को न देखकर वह सब समवयस्क मित्र बालक चकित होकर हाहाकार करते हुए बहुत जोर से दौड़े और अत्यंत शोक से ग्रस्त हुए बालक उसकी माता गौतमी से जाकर बोले। उन बालकों के अत्यंत अप्रिय वज्रपात के समान वचन को सुनकर पुत्र से प्रेम करने वाली वह गौतमी तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी समय वन से सुदेव शर्मा आया। पुत्र का मरण सुनकर कटे हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर गया। बाद में दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठकर बावली को गए। वहां जाकर मृत पुत्र का आलिंगन कर उसके शरीर को गोद में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार पुत्र का मुख चूमने लगा। गोद में स्थित मृत पुत्र को बार बार देखता हुआ रोता विलाप करता हुआ गदगद अक्षर में बोला। सुदेव शर्मा बोला, हे पुत्र, मेरे शोक को नाश करने वाले शीतल सुंदर शुभ वचन को बोलो। हे वत्स, मेरे मन को प्रसन्न करो। वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम जाने की योग्य नहीं हो। हे वत्स, वेद्याध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र तुम्हें बुला रहा है और बड़े हर्ष से पढ़ाने के लिए उपाध्याय तुमको बुला रहे हैं। पुत्र, शीघ्र उठो, इस समय क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। घर में मेरा क्या काम है? तुम्हारे बिना इस समय मेरा शून्य जंगल के समान हो गया है। तुमको फल मूल प्रिय हो तो मेरे सामने उठो, यदि नहीं उठोगे तो वन को भी नहीं जाऊंगा। वन में क्या काम है? मैंने कोई निंदित काम नहीं किया और ब्रह्म हत्या भी नहीं की, फिर किस कर्म के फल से मेरा पुत्र मर गया? अहो ब्रह्मा, तुमने ऐसा करके कौन सा बड़ा फल प्राप्त किया? हे निर्दय वृद्ध दीन, मेरे नेत्र को लेकर निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुषों का सहारा इस पुत्र को हरण करते हुए तुमको लज्जा क्यों नहीं आती है? सर्वत्र तुम दयालु हो, परंतु मेरे विषय में निर्दय हो गए, सो कहो। अहो आश्चर्य है, मेरे भाग्य से ये उल्टा कैसे हुआ? स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज इस समय मैं कहाँ करूं? हे पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र को कहाँ देखूंगा? मेघ जल को बरसाता है, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है, पर्वत रत्नों को और समुद्र मुक्ता सागर मणि को देता है, परंतु उस देश को नहीं देखता है जहाँ मरा हुआ पुत्र मिलता हो, जिसके शरीर का आलिंगन कर हृदय के ताप को छोड़ता है। वत्स, तुम एक बार शीघ्र वचन सुनाओ और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चील के समान अत्यंत विलाप करती है। हे पुत्र, उसको देखकर तुमको दया क्यों नहीं पैदा होती है? माता पिता की आज्ञा के बिना तुम कभी नहीं गए। हे पुत्र, हम दोनों से बिना पूछे ही दूर के मार्ग को क्यों गए? इस समय किसके वेदाध्ययन की उत्तम वाणी को सुनूंगा? हे वत्स, आज तुम्हारे और तुम्हारे मधुर वचन के स्मरण से ही मेरा हृदय सौ सौ टुकड़ा नहीं हो रहा है,
क्योंकि मेरा हृदय लोहे के समान है। हे कौशलेंद्र राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते, क्योंकि रामचंद्र के वन में जाने पर पुत्र के ताप से दग्ध वे प्राणों को नहीं रख सके, परंतु पुत्र के मर जाने पर जीवित रहने वाला मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे नाथ, हे श्री रुक्मणी के प्राणपति, हे मुरारे, हे दीन पर दया करने वाले, हे दयालु, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप मेरी रक्षा करो। हे वैकुंठ के वासी विष्णु, हे नरकासुर के नाशक, हे चराचर के आधार, हे संसार रूप समुद्र से पार करने के लिए जहाज रूप अर्थात समुद्र से पार उतारने वाले, हे ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कृत चरण पीठ वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप मेरी रक्षा करो। हमारे समान शठ दूसरा कोई नहीं, जो अपने देव की पुत्र श्री कृष्णचंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र में दुराशा की कौन अभागा पुरुष भाग्य में न रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकता है। इति श्री वृहद नारद पुराणीय पुरुषोत्तम मास महात्मा 17वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।